पृथ्वी की रचना किए हैं और हमें युद्ध के लिए ललकारा है कि यदि हम चक्रव्यूह को तोड़ देंगे तब तो हमारा कल्याण है, अन्यथा जिस प्रकार से हमें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था पुनः दोबारा हो जाएगा। अरे दादाश्री, इतनी सी छोटी बात पर आप चारों भाई इतना उदास हो दादा? आज इतनी सी छोटी बात लेकर के आप लोग इतना उदास हो तो सुनो दादा, कितना ऊंची मेरे पूजी वरी, अरे करो ना सोच। पुत्र, मैं मानता हूं कि तुम वीर हो और तुम्हारी वीरता प्रशंसनीय योग्य है, परंतु बेटा गुणवान हो तुम, कि गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी छोटे हो, हम तुम्हें लड़ने जाने की आज्ञा कैसे दे दें? अरे ताऊजी, आप ये कैसी बातें करते हैं? मैं लड़ करने में छोटा हूँ? तो सुनो ताऊजी, कि ताऊजी मेरे पूजी वर्गी, कि मैं पीर पंछी का बलवान बात
आपका पुत्र हूँ ताऊ जी। पुत्र मैं मानता हूँ और मैं शाबाशी भी तुम्हें दे रहा हूँ कि तुझको शाबाशी देकर मेरे के हरी, तुझको शाबाशी देकर मेरे के हरी, इस जमाने में तुम सा कोई पीर है नहीं, पीर है नहीं, तुझको बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी उम्र रण की योग्य नहीं है। अरे ताऊ जी सुनो मेरी बात पे ताऊ जी, आपकी बातें सुन करके मुझे क्या हो रहा है कि आती है कहीं सीने में गुलाम मेरा चलता जाता है। कि आती है कहीं सीने में कि गुलाम मेरा चलता जाता है। कि तोड़ूंगा चक्र पे ये होना सुन करके मेरा ये खून वो चक्र में तोड़ने के लिए पुत्र, ये तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है और तुम युद्ध में जाने की बात कर रहे हो। मैं युद्ध में कैसे भेज दूं? तुम क्या जानो कि उस काले वाले के मुख में बेटा न तुम्हें जाने दूंगा, कि बेटा न तुझे जाने दूंगा। उस चक्रवीर के दर्शन को बेटा न तुम्हें पाने दूंगा। उस चक्रवीर के दर्शन को बेटा न तुम्हें पाने दूंगा। पुत्र, तुम नहीं जानते हो कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है। अरे ताऊ जी अगर आप मुझको आज्ञा नहीं दोगे ताऊ जी तो सुनो ताऊ जी कि है आज्ञा ताऊ नहीं दोगे तो ताऊ जी अगर तुमने मुझको आज्ञा नहीं दी ये तुम क्या कह रहे हो? तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा ताऊ जी। पुत्र, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह तोड़ना कितना कठिन है और हर एक द्वार पर महान से महान योद्धा होगा। तुम वहां किस प्रकार से उनसे युद्ध कर पाओगे? इसलिए जाओ, चलो घर। नहीं ताऊ जी मैं युद्ध करने
परंतु अभिमन्यु ये विद्या तुमने कब प्राप्त की और कब सीखी? अरे ताऊजी जानना चाहते हो हाँ, मैंने विद्या कब सीखी? बोलो पुत्र। एक दिन की बात है, सुनो ताऊजी कि जिस दिनों गर्भ में मात था कि माता मेरी हमारे माता श्री के पेट में पीड़ा थोड़ा दर्द होने लगी, तो हमारे पिताजी ने माता श्री को धैर्य धरने के लिए चक्रव्यूह की कथा सुनाई और हमारे पिताश्री ने 6 द्वारों तक कथा सुनाई और मैं 6 द्वारों तक सुनता गया और अंत में जानते हो क्या हुआ दादा? क्या हुआ पुत्र? कि कानड़ की सो गई माता जी कि फिर आगे कथा तो कथा सुनता गया, लेकिन 7वें द्वार की जब बारी आई तो मेरी माताजी सो गई, मैं भी उनके साथ साथ सो गया था ताऊजी। लेकिन ताऊजी कि लेकिन किंचित डरना मुझे अंदर तक चिंता नहीं है, अच्छे द्वारों को तोड़ता चला जाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि उस चक्रव्यूह से बाहर कैसे आना। इसलिए दादा मुझे शीघ्र ही आज्ञा देना। इन्हें दादाश्री आज पुत्र अभिमन्यु ने बतलाया है कि हमारे पिताश्री ने माता जी को और चक्रव्यूह की विद्या उस समय बतलाई थी जिस समय मैं माँ के गर्भ में था। परंतु पुत्र अभिमन्यु ने बतलाया है 6 द्वारों की तो विद्या मुझे मालूम है, वो 7वें द्वार की नहीं। अरे तो दादाश्री आप चिंता क्यों करते हो?
शांत हो जाओ। वो तो भी बालक है, परंतु तुम तो बुद्धिजीवी हो और दादाश्री बच्चे के बहकावे में नहीं आते। याद करो कि आपने कहा था क्या बोल गए अपनी प्रतिज्ञा। परंतु भ्रात भीम, समय आने पर हम तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद दोनों प्राप्त करेंगे। दादाश्री इसलिए शांत हो जाओ। सुनो बालक है, मेरी बात को सुनो। अरे की है काल प्रति क्या मैंने उसको मैं प्रथम निभाऊंगा। की है काल प्रति क्या वह मेरी प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी। आज्ञा क्या करो। भ्रात भीम, क्रोध से हमने कहा है कि रण नहीं जीता जाता, इसलिए अपने क्रोध को शांत करो। दादाश्री जब अर्जुन लौट करके वापस आएंगे तो हम उस चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए अवश्य जाएंगे, इसलिए तुम शांत हो जाओ। दादाश्री यदि आप कहते हो तो अवश्य शांत हो जाओ। हाँ चलो पुत्र, तुम भी जाओ और महल में जाकर के आराम करो। नहीं ताऊजी, मैं पहले को वापस नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो उस चक्रव्यूह का। तुम बहुत जिद्दी हो। अरे द्वारपाल, देखो तो हमारे ताऊजी मुझे आज्ञा नहीं दे रहे। द्वारपाल राधा बादशाह महाराज जान कह रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए कही रहे तुम घर जाओ, महल में आराम करो जाए और यहाँ ये सारा तुम युद्ध उद्ध चक्कर ना करो। लो 2 रुपया लो काफी खा लो। कायर कहीं का मुझे कायरता सिखला रहा है। नहीं हम भैया बताई कहाँ बताई सुनो यहाँ अगर ताजा नहीं दी तो कैसे? तो तुमका यार बात बताई तुम कह दो झूठ मूठ कहे हो मारे बारे ना ले हो कह दो अगर आज्ञा नहीं दी हो हम अपने प्राण ले लिया भाई तलवार अपने मान लिया भाई जहाँ मत देखो पुत्र, जिद मत करो और यहाँ कहो। देखो तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम्हारे दूध के दांत भी नहीं टूटे। नहीं ताऊजी, मैं तो बड़ा हो गया। पुत्र, तुम इतने बड़े नहीं हुए हो कि उस चक्र में जाने के योग्य हो गए हो, इसलिए अपनी ओर निहारे कि अभी ना टूटे दूध के दांत। हाँ पुत्र, अभी ना टूटे दूध के दांत, नर को जाओ मेरे।
शायद एक माता पिता से पूछो कि अति दुखदाई होती है सत्य बिछड़ने की पीड़। अति दुखदाई होती है सत्य बिछड़ने की पीड़। मेरे बेटा तू ही बता दिल कैसे बांधे। कुछ हो जाएगा तो हम जीवित नहीं बच पाएंगे। यदि तू मारा जाएगा कुल को लग जाएगा बिल्कुल हो जाएगा पांडव से का तेरे बिन भाई अर्जुन को नहीं होगी दिल में चित मत करो। अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम तुम जीवित नहीं बचेंगे। चलो जाओ। शायद तुमको ये जानना है कि माँ बेटी बस का बच्चा हूँ ताऊ जी। अगर आप मुझे आज्ञा नहीं दोगे ताऊ जी तो सुनो ताऊ जी कि आज यदि आज्ञा नहीं दोगे ताऊ मैं अपने प्राण गवा दूंगा।
दासी कृपाल अपने आप को मान ली। ये भैया साधु, इसकी तलवार को खींचो जल्दी से। धीरे धीरे ये दादाश्री, आज ये हमारा पुत्र अभिमन्यु देख रहे हो किस प्रकार अपने प्राणों को त्याग देना चाहता है हम लोगों के सामने। यदि आप इसे आज्ञा नहीं दोगे तो ये अवश्य अपने प्राणों को यहीं पर त्याग देगा। हाँ ताऊ जी, अगर आपने आज्ञा नहीं दी तो मैं अपने प्राणों को इसलिए ताऊ दादाश्री, आज शीघ्र ही सोच विचार मत करो, पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेजने के लिए आज्ञा दे दो। ठीक बात बहन तुम कह रही हो। अगर हम अभिमन्यु को आज्ञा नहीं देते हैं तो यहाँ अपने प्राणों को गवा देगा। हाँ दादाश्री, ठीक है बेटा अभिमन्यु, तुम युद्ध में जाना चाहते हो। हाँ ताऊ जी, बार-बार चक्रव्यूह का भजन करने के लिए आभास करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। बहन, आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए दादाश्री। आप अभिमन्यु के साथ जा रहे हैं, इसलिए एक बात आपसे विशेषकर कहनी है। अच्छा शीघ्र बोलो दादाश्री। किलो हाथी में इसका हाथ घाट, यह कितना भोला भाला लो हाथी में इसका हाथी घाट, यह कितना भोला भाला है, पर इतना याद रहेगा मेरे प्राणों का प्यारा है। पर इतना याद आज अभिमन्यु का हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। तुम्हारे जीते जी हमारे पुत्र पर कोई हानि ना पहुंचने पाए। अरे दादाश्री, आप व्याकुल मत हो। सब तक ये बलवान भेद इस पृथ्वी पर जीवित है। मेरे होते हुए यदि मेरे पुत्र पर आ जाता है तो ये बलवान ठीक है भ्रात बहन, लो बेटा, ये तलवार जब तक तुम्हारे हाथों में रहेगी तुमसे कोई रण नहीं जीतेगा। इसे अपने हाथों से अलग मत होने देना। जैसे आज्ञा ताऊ जी, जाते जेते मेरा प्रणाम स्वीकार होता होता। और दादाश्री, आज इस गदाधर भीम का भी प्रणाम स्वीकार हो। चलो दादा। जय जय श्री के। चलो दादा श्री, चलो पुत्र। नकुल व सहदेव आज पुत्र ने हट करके युद्ध के लिए जा रहा है। हे पुत्र जरा ठहरो, कि जरा देर ठहरो ना, जरा देर ठहरो ना, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है।
मुझे वापस क्यों बुला लिया ताऊ जी? बेटा, रण से पहले तुम्हें अपनी प्रिय उत्तरा से अवश्य मिलकर जाना, अन्यथा वो परेशान होगी। और जाओ भ्रातृ, हमारे पुत्र का ख्याल रखना। जैसी आज्ञा ताऊ जी, मैं अपनी पत्नी उत्तरा से अवश्य मिल करके जाऊंगा। तेरो हरि जी करेंगे तेरा पारे, उदासी